श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के मन में बड़ी ऊहापोह की स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि अर्जुन का मोह देखने से पहले उसके अंदर जो निर्मोह है सत्ता के प्रति, हमको वो भी देखना चाहिए कि पर राज्य के प्रति, सत्ता के प्रति उनके अंदर कोई भी कैसा भी मोह नहीं है। जबकि इतिहास गवाह है कि राज्य के लिए, सत्ता के लिए, धन के लिए इसमें ऐसा नशा होता है कि बेटे ने बाप को मारा है, भाई ने भाई को मारा है, इसी खातिर, राज्य की खातिर। वो निर्मोह अर्जुन के अंदर है, वही उसको गीता का अधिकारी बनाता है। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन वीर नहीं है, अर्जुन की वीरता भी आपको इसी में परिलक्षित होती है। आप देखिए ना, उन्हें डर ये नहीं लग रहा है कि मेरा क्या होगा, या अगर मैं मर गया तो मेरे पुत्रों का क्या होगा। उन्हें भय है तो केवल इस बात का, इन्हें कैसे मारूं। पितामह को, आचार्य को जब सामने देख रहे हैं तो उनको ये भय बिल्कुल नहीं है कि मेरा क्या होगा इनसे लड़के। वो बस इस बात से डर रहे हैं कि जब पितामह से सामना होगा मेरा तो मरना पितामह को ही पड़ेगा। जब आचार्य से सामना होगा तो आचार्य मारे जाएंगे। उन्हें बस इसी बात का दुख है कि इन्हें कैसे मारूं। जिसके अंदर इतनी वीरता है उसके लिए है गीता। गीता कोई पुस्तक नहीं है जिसे उठा करके पढ़ लेंगे आप। गीता एक उपलब्धि है जो बड़े श्रम के बाद मिलती है। सबको मिल ही नहीं सकती। पुस्तक तो कोई भी उठा सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उपलब्धियां क्या सबको हो जाएंगी। गीता को पढ़ा नहीं जाता, गीता को पाया जाता है, गीता के लायक बना जाता है। रण क्षेत्र में हम सभी हैं, पैदा हम सब संघर्षों में ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं है हम में से जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ना पैदा होता हो। पर सब अर्जुन नहीं है कुरुक्षेत्र के मैदान पर, सब अर्जुन नहीं है। जो एक अर्जुन है उसके लिए गीता है, बाकी के लिए कुछ नहीं। लाखों नहीं तो हजारों लोग तो वहाँ रणभूमि में खड़े ही होंगे, लेकिन गीता सिर्फ एक के लिए है, गीता सिर्फ अर्जुन के लिए है। ठीक है, ऐसे ही जगत में इतने लोग हैं, कितने करोड़ों करोड़ लोग हैं, लेकिन गीता सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है। गीता के लायक बनना पड़ता है, तब गीता आपकी होती है। पुस्तक तो हर कोई खरीद सकता है। आचार्य रजनी इसी बोले थे कि पुस्तक तो हर कोई खरीद के पढ़ सकता है, लेकिन गीता के लायक हर कोई नहीं बन सकता है। आगे अर्जुन कह रहे हैं, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, श्लोक 34 और श्लोक 35। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सगे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही ये ही मुझे क्यों ना मार दें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबसे लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दें, अगर मुझे बदले में तीनों लोग भी मिलते हों तो भी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हमें कोई प्रसन्नता नहीं होगी। अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, अगर ये मुझे मारना चाहेंगे तो भी इन्हें नहीं मारूंगा। अगर दुर्योधन मुझे मारे तब भी मैं प्रहार नहीं करूंगा। अगर मुझे इनको मारकर त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तब भी इन्हें नहीं मारूंगा। मैं कहीं कुछ जीत कर लाता तो इनके चरणों में अर्पित करता। ये मेरे गुरुजन हैं, आचार्य हैं, पितामह हैं, संबंधी हैं। कुछ मुझसे बड़े हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं। मैं जीवन में जितनी उपलब्धियां करता वह सब इन्हीं को तो अर्पित करता, इन्हीं के लिए तो मैं उपलब्धियां प्राप्त करता। अब इन्हें मारकर जो मुझे उपलब्धि मिलेगी वो किसके लिए होगी? जिनके लिए मैं युद्ध जीतता, अब तक जीतता रहा, अब उनको मारकर मैं युद्ध जीतूं तो क्या लाभ है, बताओ केशव। देख पा रहे हैं आप, देह भाव से कहीं आगे खड़े हुए हैं अर्जुन इस समय। ना उन्हें अपने देह की रक्षा करनी है, ना अपने स्वार्थ की रक्षा करनी है। तैयारी बिल्कुल पूरी है, गीता बस आने वाली है, बस कुछ पल का इंतजार।
शास्त्र उतरने वाला है, बहुत बड़ा शास्त्र उतरने वाला है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके सामने शास्त्र जीवंत खड़ा होता है, और ऐसा कई कई कल्पों में एक बार होता है जब शास्त्र उतर रहा होता है। क्योंकि एक बार जब वो उतर गया तो फिर तो वो पुस्तक में बन जाता है, पुस्तकबद्ध हो गया, फिर उस पर कोई भी हाथ रख सकता है। बार बार कह रहे हैं अर्जुन कि वो मुझे मार दें तो भी नहीं मारूंगा। कोई देहाभिमानी ऐसा कह ही नहीं सकता। और जो अभी मन की संतप्त वासनाओं से संतप्त हो, मन का बंधक हो, वो भी नहीं कह पाएगा राज्य के लिए मैं युद्ध और हत्या क्यों करूं। तो तन और मन दोनों से एक कदम आगे खड़े हुए हैं अर्जुन इस समय। यह पल अपने आप में विशेष है। आगे कहते हैं, यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र और जितने सहयोगी इनके हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम इनको मारकर युद्ध भी जीत जाएं तो हमें दुख ही दुख होगा। कुटुंबियों की जब याद आएगी, परिवार वालों की जब याद आएगी तो उनका अभाव हमें बार बार खटकेगा, उनकी दिल में उनकी मृत्यु का शोक सताएगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी भले ही हम युद्ध जीत जाएं। माना दुर्योधन आताताई है, लेकिन है तो अपने परिवार का ही, और कुटुंबी को मारने पर हमें पाप ही लगेगा। क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अगर कोई आताताई अपने परिवार का ही है तो उसे कैसे मारा जाए। हाँ, उसे संबंध विच्छेद किया जा सकता है, उससे अलग हो जा सकता है, लेकिन उसे मारा नहीं जाता। जैसे अपना ही बेटा अगर आताताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, लेकिन उसे मार थोड़ी दोगे। अंधे हो गए हैं मोह में अर्जुन इस समय। दिख रहा है कि दुर्योधन दुष्ट है, दिख रहा है कि सामने जो खड़े हैं सब विधर्मी हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इनको क्या मारना, कौन सा सुख है इनको मारने में। आगे कहते हैं, हे माधव, हे कृष्ण, हम अपने ही सगे संबंधियों को मारकर सुख की आशा कैसे कर सकते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे माधव, कुटुंबियों को मारने जैसा अनर्थकारी कार्य हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारे लिए तो सर्वथा अयोग्य है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कैसे कर सकते हैं। हे कृष्ण, मुझे इनको मारने की सोचकर ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। फिर भी अगर हम इनको क्रोध और प्रतिशोध के वशीभूत होकर मार देंगे तो कितना दुख होगा। इन्हें मारकर हम कैसे सुखी होंगे। आगे कहते हैं अर्जुन, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख पा रहे हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों लग रहे हैं। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, और फिर ऐसे ही मिलता चला जाए। ऐसा धन, ऐसी ज़मीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम है लोभ। और इस लोभ के कारण ही दुर्योधन आदि की मति भ्रष्ट हो गई है, जिससे यह विचार नहीं कर पा रहे कि जिस राज्य के लिए इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, परिवार का नाश कर रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और ये राज्य के साथ कितने दिन रहेंगे। अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इन सबको बस राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप लगेगा यह इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन हम तो कुल के नाश से होने वाले दोषों को जानते हैं, इसलिए हम जानबूझकर युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करना नहीं चाहते। हम तो जैसे हैं वैसे हैं, हम इनके जैसे क्यों बन जाएं। वो दुष्ट हैं, वो पतित हैं, वो आताताई हैं, वो हमें मारने से पीछे नहीं हटेंगे। हम भी अगर इन्हें मार देंगे तो हम में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, बोल रहे हैं अर्जुन। आगे कहते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल में भी अधर्म घुस जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि जब युद्ध होता है और कुल का नाश होता है तो कुल की परंपरा, रीति, नीति सब कुल के साथ नष्ट हो जाती है। जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं, कह रहे हैं कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वो तो सब युद्ध में मारे जाते हैं, और फिर कौन बचता है, स्त्रियां बचती हैं और बच्चे बचते हैं। उन्हें अधर्म दबा लेता है, क्योंकि
उन पर अच्छी शासन करने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाले लोग रहते नहीं, वो तो सब युद्ध में मर जाते हैं। तो ऐसे में वो फिर स्त्रियां और बच्चे मनमाना आचरण करते हैं और उनमें अधर्म फैल जाता है। क्या विचार दिया है अर्जुन ने? उदात्त। कृष्ण कह रहे हैं ठीक, बिल्कुल ठीक, शुरुआत ठीक है, अंत में करूँगा। इसी शुरुआत की तलाश थी मुझे, कृष्ण मन में सोच रहे होंगे, क्योंकि एक चीज़ है जिसका अंत करना बहुत आवश्यक है, पर उसका अंत मैं स्वयं नहीं कर सकता। जैसे मैं भी पराश्रित हूँ, मुझे भी कोई चाहिए होता है जो मुझे एक शुरुआत दे दे। तुम मुझे बस वो शुरुआत दे दो, फिर आगे का काम मेरा है। वो शुरुआत है तो बस शुरुआत भर ही, लेकिन बड़ी बिरली चीज़ है, मिलती नहीं आसानी से। करोड़ों में से कोई एक होता है जो वो शुरुआत देता है। अंत आसान है, अंत तो कृष्ण कर देते हैं। आरंभ कठिन है, क्योंकि वो अर्जुन को करना होता है। आरंभ हमेशा शिष्य करता है, इसलिए सबसे बड़ी बाधा आरंभ ही है। अंत तो गुरु के हाथों हो ही जाता है। एक और तो दुर्योधन जैसे हैं, जिनका झूठ एकदम खुला हुआ है, पूरी तरह खुला, कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं कि दुर्योधन धर्म की रेखा के किस ओर खड़ा हुआ है, कोई संशय नहीं। और दूसरी ओर कृष्ण है, वहाँ भी कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं कि वो धर्म की रेखा के किस ओर खड़े हुए हैं। लेकिन महाभारत के जिम्मेदार वास्तव में वो लोग हैं जो पूरी तरह अधर्मी नहीं हैं, जो बीच में हैं इन दोनों के। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये ही वास्तविक रूप से सारे अधर्म के जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा सच भी है। प्रथम अध्याय में अर्जुन के वक्तव्यों में, अर्जुन के कथनों में आपको एक उदारता दिखाई देगी, एक सूक्ष्मता दिखाई देगी। निजी स्वार्थ से वो आगे सोच रहे हैं। जब वीर मोहग्रस्त हो जाता है तो उसकी वीरता कुंठित हो जाती है, कायरता उठती है। अर्जुन इतनी बातें कह रहे हैं और आगे भी अभी कहेंगे, और परंतु स्पष्ट रूप से यह नहीं कहते कि और कुछ नहीं हुआ, मैं बस मोहग्रस्त हो गया हूँ, मोह के कारण ही मेरे हाथ थरथरा रहे हैं। जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र तो लोभ में अंधे हैं, हम तो उनसे बेहतर हैं ना, तो हम वही काम क्यों करें जो वे कर रहे हैं। सुनने में यह बात कितनी ठीक लगती है कि अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो हम तो दुर्योधन की स्तर पर उतर आए ना, फिर हमें और दुर्योधन में क्या अंतर रह जाएगा? फिर तो लड़ाई व्यर्थ हो गई। लड़ाई तो धर्म और अधर्म के बीच की होती है ना। अगर हम भी दुर्योधन जैसे हो गए तो उधर भी अधर्म है, इधर भी अधर्म है, फिर लड़ाई का औचित्य क्या बचा? बात सुनने में कितनी सार्थक लग रही है। इसी बात को काटने के लिए कृष्ण बताएंगे कि लड़ाई तो एक कर्म है, और कर्म भले ही दोनों ओर से एक जैसा दिखता हो, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसके पीछे कर्ता भी समान हो। बाण कौरवों की ओर से भी चलेंगे, बाण पांडवों की ओर से भी चलेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कौरव पांडव एक बराबर हो गए। हाँ, आप अगर कर्म को देखेंगे केवल कि बाण उधर से भी चल रहे हैं, बाण उधर से भी चल रहे हैं, तो धोखा हो जाएगा। वे जो कर रहे हैं वही तो तुम कर रहे हो। अर्जुन का पूरा तर्क इसी बात पर आधारित है कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो फिर हम भी तो उन्हीं जैसे हो गए ना, जबकि ऐसा नहीं है। बाण रावण की ओर से भी चलते हैं और बाण राम की ओर से भी चलते हैं, पर इस कारण दोनों बराबर नहीं हो जाते। एक बाण चल रहा है धर्म की रक्षा के लिए, एक बाण चल रहा है अधर्म के लिए, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, ऊपर ऊपर से देखने पर दोनों कर्म एक जैसे लग रहे हैं। योद्धा दोनों ओर से हुंकार भर रहे हैं, तीर दोनों ओर से चल रहे हैं, दोनों ओर से शंख बज रहे हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है। दो व्यक्ति अस्पताल जा रहे हैं, एक इसलिए कि बीमार है और एक इसलिए कि डॉक्टर है। दोनों चल रहे हैं, दोनों की दिशा भी एक जैसी, एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, और दोनों समान हड़बड़ी में दिख रहे हैं, लेकिन क्या दोनों एक बराबर हैं? अर्जुन भी यही तर्क चला रहे हैं। तो और यहाँ अर्जुन की बात को काटने के लिए एक प्रज्ञावान पुरुष चाहिए। आएगा, अर्जुन के सभी तर्कों का उत्तर आएगा। थोड़ा सब्र रखिए। देखिए, कल भी मैंने कहा कि गीता सांख्य योग के कुछ श्लोकों के बाद भी शुरू हो सकती थी। पहला अध्याय तो पूरी तरह से अर्जुन के विषाद का है, दूसरे अध्याय के कुछ आरंभिक श्लोकों में भी अर्जुन की ही व्यथा कथा है। कृष्ण की ज्ञान वर्षा उसके बाद शुरू होती है।
गीता अगर सिर्फ कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान होती तो वह दूसरे अध्याय से ही आरंभ हो सकती थी, लेकिन वहाँ से आरंभ नहीं होती। कोई साधारण कृतिकार होता तो जहाँ से कृष्ण बोले हैं वहीं से गीता शुरू करता, पर वेद व्यास की बात दूसरी है। उन्हें यूं ही नहीं वेद व्यास कहा जाता है। अर्जुन की वृत्ति, अर्जुन की विडंबना, अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ता, यह हम सबकी है। अर्जुन की आंतरिक कलह हम सबकी है। जब तक यह मन में नहीं आएगा आपके कि यह अर्जुन ने नहीं कहा, मैंने कहा है, तब तक कृष्ण की बात आपको काटेगी नहीं। और अगर आपको काटी नहीं कृष्ण की बात, तो फिर गीता का अध्ययन आपके लिए पूरी तरह व्यर्थ गया। आप बस पढ़ते रहिए, फिर गीता आपके लिए बस एक अच्छी पुस्तक बन के रह जाएगी। हो सकता है आपको 2-4 श्लोक भी कंठस्थ हो जाएं, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, लेकिन आप कटेंगे नहीं। इसलिए पहले अर्जुन की एक एक बात में, एक एक तर्क में अपने आप को देखिए, नहीं तो कृष्ण द्वारा कही गई बात आप पर लागू ही नहीं होगी। आप अर्जुन के वक्तव्यों को देखें तो ये देखेंगे इसमें अर्जुन तो है ही नहीं, ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है। तब गीता आपके ऊपर काम करेगी। बात आ रही है समझ में?